में क्या क्या चीजें आनी है, ठीक है। हम्म। एक तो वो वेरिएबल्स आ गए जो हम कंसिडर ही नहीं कर रहे। नंबर हम्म। टू पे नॉन लिनियरिटीज इसमें चली गई। नंबर थ्री पे एक्स या वाई की वजह से जो एरर आ रही है वो इसमें चली गई। और नंबर फोर पे पर्सनल एरर, रैंडम एरर जो आई है वो भी उसमें चली गई। चार चीजों को वो कवर कर रही है। अच्छा, हम्म। उसने कहा है कि जब हमने अननोन पैरामीटर्स करना है ना, तो हम जो है वो डिफरेंट मेथड्स यूज करते हैं। और मैम ने कहा था कि हम जो है वो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर ही यूज करते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट अच्छा। मेथड्स हैं which यूज किए जा सकते हैं अननोन पैरामीटर्स को फाइंड आउट करने के लिए। लेकिन तो हम जो यूज मैम ने ये तीनों मेथड्स पढ़ाए हैं या मैम ने सिर्फ नो, लीस्ट स्क्वायर के ऊपर ही जोर दिया? ओनली मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर, सिर्फ ओएलएस, ठीक है। ठीक है। ठीक है। बाकियों के ठीक। बाकी के नाम याद कर लेंगे वैसे सिर्फ। अब आ गई है कि लीस्ट स्क्वेयर लाइन आपकी, अब आपकी कैसे आनी है। ये सारा कुछ हमारा स्टेप टू के अंदर ही हो रहा है, ठीक है। कि हमने ये रिग्रेशन लाइन कैसे फाइंड आउट करनी है, जो आप कह रहे थे कि बी वन और बी टू कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब हम्म। जो बी वन है ना, बी वन के लिए फॉर्मूला है b1 s x y/s स्क्वेयर। और जो बी नोट का फॉर्मूला है वो है y⁻−b1x, ठीक है। और हम्म। उसके बाद मैंने कहा था कि ये जो फॉर्मूलाज है ना, यू हैव नो नीड टू लर्न, ठीक है। अच्छा। हाँ, इनको लर्न करने की जरूरत नहीं है। और ये पेपर में एज अ न्यूमेरिकल आना भी नहीं है, सही है। अगर आपसे कुछ हम्म। पूछना हो तो मैम मतलब बी1 बी नोट की वैल्यूज दे देंगी। और सिर्फ यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज मैम ने ये बताई थी कि आपको रिलेशनशिप बनाना आना चाहिए, ठीक है। उसकी इंटरप्रिटेशन आनी चाहिए, सही है। कि अगर y अच्छा। इतना चेंज होता है तो x पे क्या इफेक्ट, सॉरी, अगर x इतना चेंज होता है तो y पे क्या इफेक्ट आएगा। इंटरप्रिटेशन भी आगे है, हम्म। इसको आगे कर दो, हम्म। ठीक है। अब यहाँ से ये हम्म। सारी वैल्यूज आपने देख ली कि एक्स और वाई आ गया, एक्स वाई बना लिया, इन सारी वैल्यूज को फॉर्मूलाज में पुट कर दिया आपने, बी1 बना दिया, बी नोट की वैल्यूज निकल आई, ठीक है। ये सारा काम हम्म। हमने बी और बी1 की वैल्यू निकालने के लिए किया था। हाँ जी। हम्म। एस एक्स वाई, व्हाट इज एक्स एस एक्स वाई? यार एस एक्स वाई ऊपर जाओ ना। एस एक्स वाई का भी फॉर्मूला है यहाँ पे। अच्छा, ऊपर जाओ मतलब थोड़ा वो सा। सेपरेट, जब हाँ, हमने ये ये याद ही नहीं देखो करनी ये, है तो फिर हमें इनका पता कैसे चलेगा? हमें ये पता करना जरूरी है ही नहीं, बस बी1 बी नोट का जरा सा जहन में रख लो। और मैम ने कहा था कि ये आप लोग मिनी टैब पे परफॉर्म करोगे प्रैक्टिकल पार्ट में। चलिए ठीक ये है। फॉर्मूलाज हमने हम्म। नहीं करने। इसमें जो बेसिक चीज करनी है ना वो मैं बता रही हूँ। कि इसमें हमने रिलेशनशिप कैसे ये रिलेशनशिप आ गया, ठीक है। अब हमने बी हम्म। वन और बी नोट की वैल्यू निकाली और ये हमारा रिलेशनशिप आ गया। मैम ने फर्स्ट क्लास में इंटरप्रिटेशन करवाई थी, चार पांच रिलेशनशिप्स को लिख के, ठीक है। कि आप इसको इंटरप्रेट कैसे करोगे। अब हमारे पास हम्म। बी नोट की वैल्यू भी आ गई, बी वन की वैल्यू भी आ गई, ठीक है। अब हमने इसकी हम्म। इंटरप्रिटेशन लिखनी है कि वैल्यू ऑफ बी वन जो हमारे पास 1.88 आई है, ये इंडिकेट करती है कि जो आपकी हार्डवुड की एवरेज स्ट्रेंथ है ना, वो हम्म। 1.8 इंक्रीज करेगी बाय 1% इंक्रीज इन हार्डवुड इन द पल्प, ठीक हो गया। हम्म। आगे उसने बी नोट की भी एक्सप्लेन कर दी कि ये बी नोट की जो है वो एवरेज एस्टिमेटेड स्ट्रेंथ ऑफ द पेपर है विदाउट अमाउंट ऑफ हार्डवुड इन द पल्प, ठीक हो गया, हम्म। सही हो गया। तो ये यार इसको ना हमारा, मुझे इसकी नहीं समझ आई। किसकी नहीं समझ आई। एक्सक्यूज मी, हमारे पास लेस देन 1 मिनट रह गया है, तो दोबारा से इसी लिंक के थ्रू आप सब ज्वाइन कर लें। और माँ मुझे इनेबल कर देना यार वो ओके। लिखना। ओके ओके। ओके, ओके। थैंक यू।